जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमारे 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा एक नया टॉपिक चला है कि मैं आपको कराने जा रहा हूं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। ठीक है, पहले एक चैप्टर की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। आज मैं कराने वाला हूं आपको घातांक और करने या सर्ट्स या इंडाइसिस। ठीक है भाई। तो जिसने वे 7 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे, मैंने उसमें लगभग नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के सारे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है रेलवे के एग्जाम के लिए, अदर्स कंपटीशन एग्जाम के लिए, उन सबको मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो आज हम करने वाले हैं घातांक और करनी। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिनका भी एग्जाम है, जो भी आपके दोस्त है, सब लोगों को आप इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल आराम से पढ़ाने वाला हूँ, धीरे धीरे से। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसको अच्छे से आपको समझना है। उसके बाद आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जो जो सवाल प्रीवियस ईयर में पूछेगा ये। ठीक है, चलो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, घातांक, घातांक व घातांक और करनी। ठीक है भाई। घातांक व करनी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, मैं आपको सबसे पहले कुछ घातांक व करने के नियम बता दूं। इनको हम बोलते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसिस। इसको इंडाइसिस बोलते हैं, इसको सर्ट्स बोलते हैं ना। इंडाइसिस और सर्ट्स। अभी मैं आपको बताऊंगा कि होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडाइसिस, या मैं कहूं घातांक के नियम। घातांक के नियम। चलो पहले हम घातांक के कुछ नियम समझेंगे कि क्या क्या घातांक के नियम होते हैं। और क्योंकि यदि हमने ये नियम नहीं समझे तो हम इस पे बेस क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक रूल को बिल्कुल आराम से आपको देखना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले जो नियम है वो है हमारा कि यदि a की पावर m गुना a की पावर n हमें दी हो। ठीक है, यदि a की पावर m गुना a की पावर n हमें दी हो, तो ये क्या होता है, यदि इनके बेस समान है, बेस अगर समान है तो ये पावर जो होती है ये क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो a की पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना है। यदि ये बेस समान है इनके, तो जो इनकी पावर होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 5 गुना 2 की पावर 8, तो देखो यहाँ पे बेस समान है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 13। 8 और 5 13, ये पावर क्या हो जाएगी, इनकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, और अगर बटे में हो, यदि a की पावर m बटे a की पावर n, यदि यहाँ पे भी देखो बेस समान है, यहाँ पे बेस समान है तो गुना में डिवाइड में क्या हो जाता है, ये घट जाती है। a की पावर n m माइनस n, ये क्या होगा, यदि गुना में है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। और यदि डिवाइड में है तो क्या होगी, पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं आपके सामने 2 की पावर 10 डिवाइड 2 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर, ये ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, ये क्या होगी, 2 की पावर 10 माइनस 3। 2 की पावर 10 माइनस 3 कितना होता है, 2 की पावर 7। ठीक है भाई, 2 की पावर 7। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि यदि a की पावर m गुना a की पावर n है, तो ये गुना में घात जुड़ जाती है और डिवाइड में घात घट जाती है। ठीक है, तीसरा जो नियम है, तीसरा क्या नियम है कि यदि a की पावर m की होल पावर n दी हो, कि यदि a की पावर m और फिर पूरे की पावर n दी हो, तो ये क्या होती है, इसकी गुना हो जाती है अंदर, तो ये क्या हो जाती है, a की पावर m इंटू n। ठीक है भाई, यदि a की पावर m की होल पावर n हमें दी हो, तो इनकी क्या हो जाती है, गुना। जैसे a की पावर 2 गुना 5, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 की 2 में गुना हो जाएगी, 2 2 पंजे 10, तो a की पावर कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, चलो
और आगे आगे वाला रूल क्या है कि यदि ए और इंटू बी, ए बी की पावर कितनी दी है m, यदि ए बी की पावर कितनी दी है m दी है, तो क्या होगा जब हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो ये m a के साथ भी जाएगा और ये m b के साथ भी जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी a की पावर m गुना b की पावर m। ठीक है, यदि दो पद गुना में है और उनकी होल पावर हमें दी है, तो क्या होता है ये पावर जो होती है वो अलग अलग दोनों के पास जाएगी। जैसे ये m होल पावर में थी, तो जब हम इसको ब्रैकेट खोलते हैं तो m जो है वो ए के पास भी जाएगा और m b के पास भी जाएगा। ठीक है, पांचवा जो रूल है, पांचवा जो नियम है घातांक का, वो क्या है कि यदि a की पावर, ये तो गुना में है आपके 12 डिवाइड में, यदि a अपॉन b है, यदि उनकी पावर m दी हो तो भी ये अलग अलग सब पे जाएगी, तो a की पावर m डिवाइड में a की पावर n। ठीक है, कि देखो यहाँ पे गुना में है तो भी पावर जो है वो सबके पास अलग अलग जाएगी जब ब्रैकेट खोलते हैं, और यदि डिवाइड में है तो भी m a के पास भी जाएगा और m b के पास भी जाएगा। ठीक है, m। तो छठा रूल क्या है, छठा रूल क्या है कि यदि a की पावर, यदि 1/a की पावर m है, यदि 1/a की पावर m है, यदि 1/a की पावर m है, तो ये क्या होगा 1/a की पावर m, 1/a की पावर m, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a की पावर माइनस m, a की पावर माइनस m, क्योंकि देखो यदि ये नीचे a की पावर प्लस में है, ऊपर जाके क्या होगी माइनस में हो जाएगी। ठीक है, और सेवंथ रूल क्या है कि यदि a की पावर 0 है, यदि a की पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। a की पावर 0 है, अब a की जगह और m की जगह n की जगह कुछ भी संख्या हो सकती है। ठीक है, कुछ भी संख्या हो सकती है, आपको डरना नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं, यदि a की पावर m गुना a की पावर n दी हो और बेस यदि समान हो, ये देखना है बेस यदि समान हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। ठीक है, और डिवाइड में क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, और यदि a की पावर m और होल पावर n दी हो तो ये क्या हो जाती है इनकी गुना हो जाती है। यदि ए बी की पावर m दी हो तो m क्या होगा a के पास भी जाएगा और m b के पास भी जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे यदि डिवाइड में दी हो कोई संख्या, कोई फ्रैक्शन हमें दी हो और उसकी पावर m दी हो, तो m जो होगा वो a के पास भी जाएगा और b के पास भी जाएगा। तो यदि 1/a की पावर m दी हो तो m देखो a के पास भी जाएगा और m a के पास भी जाएगा, तो ये 1/a की पावर m बराबर a की पावर m नीचे प्लस के ऊपर जाके माइनस पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी b लिखना है। ठीक है, सॉरी सॉरी यहाँ पे b लिखना है, b की पावर m। ठीक है, तो ये तो हो गए क्या घातांक के नियम, घातांक के नियम हो गए। अब हमें पढ़ रहे हैं सर्ज के नियम या करनी। एक लाइन मैंने यहाँ पे खींच दी, ये घातांक के नियम है और मैं आपको समझाता हूँ सर्ज के नियम। घातांक क्या होती है, घातांक होती है ऊपर, घातांक क्या होती है ऊपर, यानी कि पावर, जिसको हम पावर बोलते हैं, कुछ भी हो सकते हैं 2 3 4 कुछ भी। और करनी क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं अंडर रूट या क्यूब रूट। ठीक है, या फोर्थ रूट फिफ्थ रूट, ये होती है करनी। तो जैसे मैं लिख दूं एक ही mth रूट, m यानी कि ये देखो m की जगह कुछ भी हो सकता है, m की जगह हो सकता है कुछ भी 2 3 4। अगर देखो यहाँ पे 2 होगा, अगर m की जगह 2 होगा तो हम 2 को कभी भी नहीं लिखते, हम 2 को कभी भी नहीं लिखते। यदि किसी किसी संख्या पे ऐसे रूट चढ़ा हो तो यहाँ पे 2 हम नहीं लिखते, उसका मतलब होता है कि ये पावर क्या है, यहाँ पे क्या है 2 है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/m, a की पावर 1/m। यदि यहाँ पे m लिखा है, कुछ भी लिखा हो सकता है 3 4 5 कुछ भी, हम क्या करते हैं a की पावर 1/m, 1/m। ठीक है, जैसे यदि कभी आपने अंडर रूट भी देखा होगा कि यदि a का अंडर रूट है तो हम इसको क्या लिखेंगे a की पावर 1/2, a की पावर 1/2, ये हाफ होता है इसका, a की पावर 1/2। अंडर रूट क्या लिख सकते हैं हम, a की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 2। और देखो रूल के अनुसार देखो कि mth रूट क्या होता है a की पावर 1/n, और यहाँ पे देखो अंडर रूट है ना, अंडर रूट को भी क्या लिख सकते हैं हमें a की पावर 1/2। ठीक है, चलो अगला रूल क्या है कि यदि a की पावर nth रूट है और उसकी होल पावर m है, ठीक है, a की एक nth रूट और उसकी होल पावर क्या है m,
तो हम क्या लिखेंगे इसको, देखो एक को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले को अंदर वाले को देखो, केवल अंदर वाले को देखो तो मैं ए की घात कितनी हो जाएगी, 1/n, इस वाले रूल के अनुसार, और इंटू में m, इंटू में m भी तो है भाई, ये इंटू में m, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ए की पावर m अपॉन n। ठीक है भाई, अगर कोई ऐसी संख्या दी हो तो उसके मान को हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m अपॉन n। जैसे मैं आपको कहूँ कि यदि बताइए अंडर रूट ए की पावर 3 है, ए की पावर 3 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर 3/2। 3/2 क्यों, क्योंकि ये देखो अंडर अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, पावर हाफ। तो 3/2, दो को क्या कर देंगे, 3 को क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो आगे, आगे क्या है कि यदि अंडर रूट ए बी, यदि ये दिया है nth रूट यहाँ पे, तो ये पावर क्या, ये जो होगा nth रूट, रूट ए पे भी जाएगा इंटू बी पे भी जाएगा। ठीक है भाई, यदि यहाँ पे n दिया है तो n इसके साथ भी जाएगा, a के पास भी जाएगा, और n क्या होगा, b के पास भी जाएगा, अलग अलग गुना में। ठीक है, चलो, और डिवाइड में भी यही है, यदि a अपॉन बी, यहाँ पे n दिया है तो ये क्या होगा, अलग अलग सबके पास आएगा, n यहाँ पे भी जाएगा और n b के पास भी जाएगा। ठीक है, ये करने के कुछ नियम है, और ये घातांक के मैंने आपको लिखवा दिए हैं भाई। और एक रूल हो रहा है, यदि ए की पावर n और पावर में भी फिर n दिया है, तो ये क्या होगा, यदि यदि a का nth रूट और उसकी होल पावर n दी हो, तो क्या होगा, a की पावर 1/n, भाई a की पावर 1/n गुना में ये n है, तो n से n क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, a बचेगा। तो अगर यहाँ पे जो भी, अगर यहाँ पे जो भी अंडर रूट होगा, जो भी यहाँ पे क्यूब रूट होगा या फोर्थ रूट होगा, फिफ्थ रूट होगा, और वही पावर अगर ऊपर दी होगी, तो क्या बचता है, केवल अंदर वाली संख्या बचती है, क्योंकि क्या होता है, ये वाली पावर इस रूट को क्या कर देती है, काट देती है। ठीक है, चलो, और अगर ऐसी कोई संख्या आपको मिली, यहाँ पे n है, और सॉरी, यहाँ पे n है और यहाँ पे m, तो ये क्या है a, तब क्या करेंगे हम, तब क्या करेंगे, पहले तो देखो अंदर वाले को सोल्व करो, इस वाले को सोल्व करो, तो a की पावर क्या होगा, 1/m। ठीक है, अब इसकी पूरी की क्या है, पूरी की पावर n है यहाँ पे, भाई अभी तो हमने ये अंदर वाला सोल्व किया है, अब पूरी की पावर करेंगे तो ये भी 1/n हो जाएगा, ये भी 1/n हो जाएगा, जब 1/n ये भी हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, गुना में 1/n, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर 1/m इंटू n। ठीक है भाई, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a की पावर 1/m इंटू n। ठीक है, तो ये क्या है, घातांक के नियम है, और ये क्या है, करने के नियम है। ये नियम आपको अगर पता है, तो आप जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ वो आप बिल्कुल कर दोगे, पर अगर ये आपको नियम नहीं पता है तो ये आपको क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, तो ये नियम आपको अच्छे से याद करने हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या दिया है भाई हमें, कि बताइए अंडर रूट 2025 का मान क्या है। पहला क्वेश्चन बताइए कि अंडर रूट 2025 का मान क्या है। ठीक है, अगर आपने मेरी यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखी है, तो आप इसका आंसर 2 सेकंड में बता सकते हो। ठीक है, पर अगर आपको नहीं पता है तो फिर भी मैं आपको बताऊंगा, पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जाके पहले मेरी शॉर्ट्स को देखिए। यदि आपने वो शॉर्ट्स देखी है तो आप इसका आंसर 2 सेकंड में बता सकते हैं। कैसे, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखो 25 जो होता है, 25 को जब हम अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो क्या बचता है, पीछे 5। 5 तो आता ही आता है, क्योंकि यदि हम 5 का वर्ग करेंगे, 5 के रूल से भी कर सकते हैं हम इसे। और जो ये वाला 20 है, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका अंतर 1 आए, तो 4 × 5, 4 × 5, और इसमें से हमें क्या लेना है, छोटे वाली संख्या लेनी है, छोटे वाली संख्या लेनी है 45। ये कितना हो जाएगा, 45। ठीक है भाई, इसके क्या करने हैं, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका अंतर कितना हो, 1 हो, तो 4 × 5, देखो 4 × 5 करेंगे तो 20 आएगा, और इनका अंतर कितना है, 1 है, तो छोटे वाली संख्या में लेनी है 4, और 25 का कितना होता है, 5।
तो ये क्या है, 45 का वर्ग है, ये 45 का वर्ग है। तो जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 45 आएगा। एक तरीका तो ये हो गया इसका। दूसरा तरीका ये है कि दूसरा तरीका क्या है कि यदि 2025 का हमें वर्गमूल निकालना है, तब हम क्या करेंगे, इस वाले संख्या को तो हमें पता है, पीछे से जोड़े बनाने हैं हमें, दो दो के पीछे से जोड़े बनाने हैं, दो के जोड़े, ये एक जोड़ा ये होगा, एक जोड़ा ये होगा, ठीक है। तो 25 तो हमेशा 5 के ही स्क्वायर में आता है, ठीक है। 25 तो हमेशा क्या होता है, 5 के स्क्वायर में आता है। तो यहाँ पे तो हम 5 लिख देंगे। जो 5 आता है हमेशा 5 के स्क्वायर में ही आता है। और जो 20 है ये वाला, इस वाले 20 को हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कौन सी संख्या के वर्गों के बीच में आता है, कि 20 जो है कौन सी संख्या के वर्गों के बीच में आता है। आप कहोगे कौन कौन सी, चार के वर्ग के बीच में आता है, 4 चौक 16 और 5 बजे 25। देखो, 4 चौक 16 और 5 बजे 25, 16 से ये संख्या बड़ी है और 25 से ये संख्या छोटी है। तो इनमें से हमेशा लेना है ये वाला, छोटे वाला। इनमें से हमेशा हमें कौन सा लेना है, छोटे वाला। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, ठीक है। तो 45, इससे भी 45 आ रहा है और पहले वाले से भी 45 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे करते हैं। आगे सवाल बताना है हमें 3364 का। 3364 का क्या बताना है हमें, वर्गमूल। 3364 का 3364 का हमें क्या बताना है, वर्गमूल बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले पीछे से जोड़े बनाएंगे। पीछे से जोड़े बनाएंगे, दो का जोड़ा। तो देखिए अब चार जो होता है, किस किस के वर्गों के लास्ट में इकाई का अंक आता है। चार किसके वर्ग में इकाई का अंक आता है, आप कहोगे एक तो दो, दो के वर्ग में, क्योंकि दो दूनी चार, जिसका इकाई का अंक दो होगा तो उसका स्क्वायर में भी पीछे क्या आएगा, चार आएगा। और एक एक क्या होता है, आठ, क्योंकि जब आप आठ का वर्ग करोगे तो बाद में क्या आएगा, चार आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, चार। और दो का वर्ग करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, चार। तो या तो पीछे दो आएगा या पीछे आठ आएगा, ये डिसाइड करना है हमें। अब दो आएगा या आठ आएगा, उसे भी हम कैसे करेंगे। अब ये वाली जो संख्या बची है, ये वाली संख्या जो बची है, अब इसको देखना है, ये किन किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, किन किन संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो आपको देखना है ये किस किस का आता है। एक तो 5 के स्क्वायर और यहाँ पे 6 के स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 25 से संख्या बड़ी है। 6 का स्क्वायर 36, 36 से छोटी है। तो ये 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में ये वाली संख्या आती है। अब हमें इसमें से तो हमेशा छोटे वाली संख्या लेनी है। इसमें से हमेशा कौन सी संख्या लेनी है, ये वाली संख्या, छोटे वाली। तो ये तो लिख दिया हमने 5 यहाँ पे। अब इनमें से देखना है, इनमें से कौन सी वाली संख्या हमें यहाँ पे लेनी है। इनमें से कौन सी वाली संख्या हमें यहाँ पे लेनी है, तो बताओ। अब इनके हम दोनों की गुना करेंगे, 5 छंग 30, ये कितना आ गया, 30। अगर इन दोनों की गुना करके ये वाली संख्या ये वाली संख्या अगर इसे छोटी आ रही है तो हमें लेना है ये वाला, बड़े वाला अंक लेना है बाद में, ठीक है। और अगर ये वाली संख्या इससे बढ़ आ जाए, अगर मान ले ये कुछ और आ जाता, 40 आ जाता, 42 आ जाता, तब हमें लेनी थी क्या, छोटे वाली संख्या, ठीक है। अगर ये संख्या, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये वाली संख्या गुना, देखो चार किस किस के स्क्वायर में आता है, या तो दो के स्क्वायर में आएगा इकाई का, या आठ के स्क्वायर में आएगा। तो दो और आठ मैंने दोनों लिख लिए, ठीक है। और अब ये डिसाइड करेगा कि ये वाले जो दो अंक है, ये वाले जो दो अंक बचे हैं, तो ये देखना है कि किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आते हैं। तो आप कहोगे 5 बजे 25 और 6 छंग 36 के बीच में ये दोनों अंक आते हैं। तो इसमें से तो हमेशा छोटे वाला अंक लेना है पहला, ये ले लिया हमने। और इसमें देखना है, इन दोनों संख्या में देखना है, गुना करके यदि इनका जो प्रोडक्ट है, अगर इससे छोटा आता है तो हमें लेनी है बड़े वाली संख्या। क्या लेनी है हमें, बड़े वाली संख्या। और अगर बड़ा आता है तो हमें लेनी है छोटी संख्या, ठीक है। चलो, ये समझ में आया होगा आपको। नहीं समझ में आया तो धीरे धीरे से सब समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन हम करते हैं। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। तो या तो आप ऐसा कर लो, 34 का स्क्वायर कितना होता है, 1156, माइनस 16 का स्क्वायर 256। अंडर रूट लेना है भाई इसका भी, वर्गमूल पूछा है ना इनका, वर्गमूल।
तो 1156 में से जब 256 में जाएगा तो कितना बचेगा? 900। और 900 का अंडर रूट कितना होता है? 30। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला तरीका तो इसका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका कर सकते हैं हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ए माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ऐसे तो ये लिखा है, इस फॉर्म में तो लिखा है। तो हम ऐसे क्या करेगा इसको, एक बार 34 और 16 को जोड़ देंगे, 34 प्लस 16, और एक बार 34 और 16 को घटा देंगे, 34 माइनस 16। तो बताओ 34 और 16 कितना हो गए? 50। 50 इंटू में 34 में से 16 गए कितना हो जाएगा? 18। और कितना हो जाएगा? 18 पंजे कितना होते हैं? 90। 18 पंजे 90, तो कितना हो गया? फिर से देखो 900 आ गया। 900 का अंडर रूट कितना होता है? 30। ऐसे भी कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास में ही आपको घातांक और करने के लगभग लगभग सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूं। हर एक टाइप जो जो घातांक करने की बनती है वो मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो में बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल अगला सवाल भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का क्या लेना है हमें क्या लेना है? अंडर रूट लेना है। चलो इसको आप खुद कर लीजिए। मैंने एक आपको बता दिया, एक आप खुद करिए। चलो इससे अगला हम करते हैं। इससे अगला क्या है? 182.25 का क्या लेना है हमें लेना है अंडर रूट। 182.25 का अंडर रूट लेना है। और इसके ऑप्शन क्या क्या है? देखिए ऑप्शन से भी हम करना सीखेंगे। ए बी सी और डी। ऑप्शन क्या क्या है इसके? 11.25 और 13.5 और एक क्या है? 9.25 और एक है 12.5। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से करना है। इसको या तो हम इसको 5 के रूल से भी कर सकते हैं, 5 के रूल से भी कर सकते हैं, या हम इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। देखिए जब अंडर रूट में कोई पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या दी होती है, अंडर रूट में पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या दी होती है, तो अंडर रूट के निकलने के बाद वो हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। तो जब हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा। 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा। अभी अंडर रूट के अंदर कितने अंक है? पॉइंट के बाद 2 अंक है। और जब हम इसे अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो कितना आएगा? 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा। और ऑप्शन में देखो, यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 अंक के बाद पॉइंट है। तो ये तो हमारे आंसर हो नहीं सकते। ठीक है, तो बचा हमारा बी और सी। बी और सी में भी हमें देखना है कि 25 तो हमेशा 5 के स्क्वायर में ही आता है, तो यहाँ पे तो 5 आना ही आना है। 5 देखो, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। वो हमें 82 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 82 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका डिफरेंस कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो 13 गुना 14 जब आप करोगे, 14×42, भाई 14×42 का 2 का हासिल कितने लगे? 4। और 14×14 4 18। तो हमें से छोटे वाली संख्या में ले लिए, तो यहाँ पे कितने लिख देना? 13। तो 13.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। या दूसरा तरीका भी मैंने आपको समझाया है क्या? ये तो 5 के रूल से हो गया, ये तो 5 के रूल से हो गया। दूसरा तरीका क्या है? अगर हम इसे करें तो देखो, यहाँ से पॉइंट जब हम हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 182.25/100। देखो 182 मैंने पॉइंट हटा दिया यहाँ से। यहाँ से जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो दो दो जीरो 2 अंक है पॉइंट के बाद, तो नीचे कितने लग जाएगी? 2 जीरो लग जाएगी। 2 जीरो लग जाएगी। तो देखो 25 के तो ऊपर कितना आएगा? 5 ही आएगा, क्योंकि दो दो के जोड़े बनाने हैं। और ये वाली संख्या देखनी है हमें किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आती है। तो ये जो संख्या आती है ना, ये 169, यानी कि 13 के स्क्वायर में। ये वाली जो संख्या आती है 182, 182 जो है वो किस किस के वर्गों के बीच में लाई करते हैं? एक 13 के स्क्वायर के बीच में और एक 14 के स्क्वायर के बीच में। 13 और 14 के बीच में लाई करते हैं, क्योंकि देखो 13 13 13 169,
और 14 14 196, 13 13 169, 14 14 196। अब ये देखो, जब हम इन संख्या की गुना करेंगे, जब हम इन संख्या की गुना करेंगे 13 गुना 14 तो कितना आएगा, 182, 182 आएगा। तो हमें क्या लेनी है, ये बराबर आ गया, इसका बराबर आ गया, तो हमें लेना है 13, 13 लेना है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 13, 13.5, 13.5। अगर छोटी आती तो हम क्या लेते, फिर लेते हम 14। अगर छोटी आती, ये क्या आ गया, बराबर आ गई, बराबर आई या बड़ी आई, तो हमें क्या लेना है, हमेशा छोटे वाली संख्या लेनी है, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं इसे। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या लिखा है कि बताओ, 0.0000, 0.0000 और 216 की क्यूब रूट पूछी है हमसे। यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट। 0.000 की 216 की क्या बतानी है, हमें क्यूब रूट बतानी है। तो हम क्या करते हैं, देखो, हम ये स्क्वायर में जब हम कर रहे थे, स्क्वायर में पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम, ए बी सी और डी। ए बी सी डी, इसके ऑप्शन क्या क्या है, एक तो है 0.06, दूसरा क्या है 6, तीसरा क्या है 0.6 और चौथा क्या है 8। तो देखो, ये अब क्यूब रूट में क्या होता था, क्यूब रूट में सॉरी, स्क्वायर में क्या होता था कि जब पॉइंट के बाद जितने भी अंक होते थे उसका आधा रूट से बाहर निकलते थे। इसमें क्या होगा कि पॉइंट के बाद जितने भी अंक है, 3 से उनको डिवाइड कर दो। पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो क्यूब रूट से बाहर निकलने के बाद कितने अंक बचेंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक बचेंगे, 1 और 1 2। समझ में आ रही है मेरी बात। अंडर रूट में क्या कर रहे थे, अंडर रूट में पॉइंट के बाद जितने भी अंक होते हैं उनको 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो इसलिए वो आधे हो रहे थे। और पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने अंक है, 6 अंक है, और यहाँ पे क्या दिया है, क्यूब रूट दिया है। तो यहाँ पे जो भी कुछ होता है ना, यहाँ पे जो भी कुछ अंक होता है, 4 हो 5 हो 6 हो, तो पॉइंट के बाद जितने भी अंक होते हैं उसको इस वाले संख्या से डिवाइड कर देते हैं, और जब ये बाहर निकलते हैं तो उतने ही अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पे देखो कितने अंक है, 6 अंक है। 6 को 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो 2 अंक के बाद ही पॉइंट लगेगा। तो देखिए यहाँ पे कितना अंक है, 1 2, तो ये हमारा राइट आंसर हो सकता है। यहाँ पे 1 है, ये नहीं हो सकता, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 है, ये भी नहीं हो सकता, और यहाँ पे भी है नहीं। तो हम ऑप्शन से भी ऐसे कर सकते हैं। बेसिक से हम इसे कैसे करेंगे भाई, 216 किसके क्यूब होते हैं, 6 की क्यूब होती है। 216 6 की क्यूब होती है, और 6 की क्यूब होती है, और जब हम इसको क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, 6 0, ये लग जाएगा यहाँ पे, तो 0.06। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से, और ऑप्शन से ही हमें करने चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा समय बचता है अगर हम ऑप्शन से करते हैं तो। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है, √54 इंटू √6, √54 इंटू √6 का हमें मान बताना है। तो मैंने आपको बताया था, यदि √a गुना √b दिया हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √a गुना b भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था नियम में। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 54 गुना 6, पूरे का रूट कर सकता हूँ मैं इसको। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 54 गुना 6। 54 गुना 6 कितना होता है, मैं देखो कि कितना होगा, 6 पंजे 30, 300, और ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, तो 324। और 324 किसका स्क्वायर होता है, 324 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 18 का। तो 18 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, अगला सवाल दिया है कि 144/6 गुना 121/8 गुना 132 √484, √484, ठीक है। तो 144 का रूट कितना होता है, 12/6 गुना 121 का रूट कितना होता है, 11/8 गुना 132 ऐसे रहेगा हमारा, और 484 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 22 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484।
तो 11 से 2 22 क्या बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 से 12 कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 से 6 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 32/8। तो इसको भी 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 से इसको काटेंगे, 4 से 12, 4 से 12, तो 33/2। 33/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं, बस आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, कम से कम 50 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। और बाकी ये जो मैंने आपको नियम बताए थे ये आपको याद होने चाहिए। बाकी घातांक और करने में ज्यादा कुछ भी नहीं है। ज्यादा लेंथी क्वेश्चन बना सकता है वो, पर आसान होगा। अगर आपको स्क्वायर याद होगे और नियम याद होगे तो सब कुछ कट पिट के बहुत ही आसान तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगला सवाल क्या दिया है, √225/14 गुना 196/22 गुना √480/15। इसको आप खुद से करिए, ये मैंने आपको बता दिया था। अभी एक सवाल मैंने आपका कराया है, अब दूसरा सवाल आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और इससे आगे हम बढ़ते हैं। इससे आगे कितना दिया है कि 0.04 0.04 प्लस, नीचे को लिखता हूँ थोड़ा, ठीक है, √0.04 प्लस √1.44 प्लस 1.69 प्लस 0.00009। ठीक है भाई, ये हमें सवाल दिया है। तो बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है, 2। सॉरी, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। और यहाँ पे 2 अंक है तो 1 अंक के बाद लग जाएगा, तो 0.2 प्लस 144 कितना होता है, किसका होता है, 12 का। तो यहाँ पे 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद लग जाएगा 1.2 प्लस 169 किसका होता है, 13 का। तो यहाँ पे 2 अंक के बाद है, यहाँ पे भी, वहां पे भी 1 अंक के बाद लग जाएगा। तो 13, 13 को कैसे लिखेंगे, ऐसे, तो 1 अंक के बाद यहाँ लग जाएगा प्लस। यहाँ पे कितने अंक के बाद है, 4 अंक के बाद है। 9 किसका होता है, 3 का। 4 अंक के बाद है तो जब हम इसको स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो 2 अंक के बाद लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0.03। यहाँ पे 4 अंक के बाद है, यहाँ पे 2 अंक के बाद लग जाएगा। तो हम इसे जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट से पहले वाला अलग जोड़िए, पॉइंट से बाद वाला अलग जोड़िए। तो ये कितना आ जाएगा, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो ये आ गया 2 ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 और 3 7, 7 और ये 3 ये हो जाएगा। तो 2.73 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है कि √15 गुना 227 गुना x बराबर 180। √15 गुना 27 गुना x बराबर 180। तो हमें x का मान बताना है। ठीक है भाई, x का मान हमें बताना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अंडर रूट को हटाने के लिए हम दोनों साइड का क्या ले लेंगे, वर्ग ले लेंगे। जब मैं दोनों साइड का वर्ग लूंगा यहाँ से, तो इधर भी वर्ग हो जाएगा, इधर भी वर्ग हो जाएगा। तो इस वाले वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 गुना 27, 15 गुना 27 बराबर कितना हो जाएगा, 180 गुना 180। भाई ऐसे तो होगा, यहाँ पे स्क्वायर लिख रहे थे, 180 गुना 180, 15 से 180 कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। 15 से 180 कितनी बार जाएगा, 12 बार। 9 से काट लो, 9 से 27, और ये कितनी बार 9 से जाएगा, 20 बार। 9 दूनी 18। 3 से कितनी बार जाएगा ये, यहाँ पे एक्स भी रहेगा भाई, गुना एक्स बराबर ये। 3 से कितनी बार जाएगा, ये 12 बार जाएगा। और 3 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो एक्स का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, 20 चौक 80। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 80 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस हमें सोल्व करना है। दोनों दोनों ओर का हमने वर्ग इसलिए करा ताकि ये अंडर रूट जो है ये वर्ग से कैंसिल आउट हो जाए। और यहाँ पे कितना हो जाए, 15 गुना 27 गुना एक्स बराबर 180 गुना 180, 180 गुना 180, 15 से 180 कितनी बार जाएगा, 12 बार।
3 से 12 कितनी बार, 4 बार जाएगा, 3 से काट लो इसे, 3×27, 3 दूनी और 9 दूनी 18। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स का मान 100, और एक्स का मान कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है कि अंडर रूट 2116 गुना 2116 गुना अंडर रूट 48 डिवाइड एक्स। फिर से हमें एक्स का मान बताना है भाई, बराबर 92। अंडर रूट 2116 गुना अंडर रूट 48 डिवाइड एक्स बराबर 92। हमें फिर से एक्स का मान बताना है, तो पहले तो हमें ये वाला अंडर रूट खत्म करना होगा, फिर हमें दूसरा अंडर रूट हटाना होगा। तो पहले अंडर रूट के लिए क्या करेंगे, पहले दोनों ओर का वर्ग कर देंगे, ये वर्ग कर दे, ये भी वर्ग हो गया। तो इस वाले वर्ग से ये वाला अंडर रूट कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2116 गुना अंडर रूट में 48 डिवाइड एक्स। भाई ये वाला हटा है बस अंडर रूट, अभी ये वाला इस वाले वर्ग से ये वाला अंडर रूट हटा है, अभी ये वाला नहीं हटा। ये कितना हो जाएगा, 92 गुना 92। 92 गुना 92 कितना होता है बताओ, 92 गुना 92 कितना होता है, 92 का स्क्वायर। 92 का स्क्वायर हमें कैसे निकालना है, पहले तो ये देख लो कि ये 100 से कितना कम है। 90 से 100 का स्क्वायर हम ऐसे निकाल सकते हैं। पहले देखना है कि ये 100 से कितना कम है। आप कहोगे 8 कम है, तो पहले 92 में से 8 माइनस करो, कितना आएगा, 84। कितना आएगा, 84। और 8 ही कम कर रहे हैं ना, तो 8 का स्क्वायर कर दो, 8 टोटी 64। 90 से लेके 100 तक हम स्क्वायर ऐसे निकालते हैं। पहले देखना है कि 100 से ये 92 कितना कम है, 8 कम है, तो पहले 92 में से 8 कम करो, 84। और फिर जितना कम है उसका ही हमें स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे कितना बचा, 21। यहाँ पे कितना है हमारा, 2116, और ये है 48 डिवाइड एक्स बराबर ये है। तो ये देख लो 2116 और ये कितना है, 8464, लगभग लगभग 4 गुना है। देखो 2100 का 2100 का 4 गुना कितना होता है, 8400। और 16 का 4 गुना कितना होता है, 64। तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितनी बार जाएगा, पूरा पूरा 4 बार। 2116 से 4 बार चला जाएगा, 8464। तो यहाँ कितना बचेगा, 48 डिवाइड एक्स अंडर रूट के अंदर ये कितना है, 4। अब दोनों ओर का वर्ग करेगी, क्योंकि ये वाला अंडर रूट हमें हटाना है। तो 2 से ये वाला अंडर रूट कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 48 डिवाइड एक्स बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। और जब हम डिवाइड को गुना में बदलते हैं, तो ये क्या होती है, ये वाली जो भिन्न होती है, ये वाली फ्रैक्शन क्या होती है, बदल जाती है। तो ये कितनी हो जाएगी, 48 गुना 1/x। क्योंकि जब हम डिवाइड को गुना में बदलते हैं, तो ये वाली जो फ्रैक्शन होती है ये बदल जाती है। ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, पलट जाएगा, 1/x बराबर 16। 16 से कितनी बार जाएगा, 16 चौक 48, 16 से 48, 16 से 48, तो x इधर चला जाएगा, तो x बराबर 3। x बराबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, 2 बार हमें स्क्वायर करना है। एक बार स्क्वायर करेंगे इस वाले अंडर रूट को काटने के लिए, दूसरी बार स्क्वायर करेंगे इस वाले अंडर रूट को काटने के लिए। ठीक है, चलो, और ये आपको समझ में आया होगा। चलो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, करने की कोशिश कीजिए। चलो ठीक है भाई, अगला सवाल क्या दिया है कि अंडर रूट में दिया है हमें, अंडर रूट में 5 की पावर कितनी दी है हमें, n, और बराबर इतना यहाँ पे क्या दिया है, 625। अंडर रूट में 5 की पावर n बराबर 625। तो मैंने अभी बताया था, जो अंडर रूट होता है, जब हम इसको ये हाफ होता है, हाफ पावर हाफ होती है। जैसे 5 की पावर n, कोई अंडर रूट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 इसका मतलब क्या होता है, 1/2। मैंने आपको बताया था कि यदि a की पावर n दी हो, तो a की पावर कितनी होती है, 1/n। एक बटे में होता है 1/n। तो यहाँ पे भी तो यही है, यहाँ पे कितना होता है, 2 होता है। जब 2 होता है हम लिखते नहीं है, तो अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर n गुना 1/2 बराबर 625 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 625 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 4।
5 की पावर 4, क्योंकि देखिए 5 पंजे 25, पंजे 125, 125 पंजे 625। तो जब बराबर के दोनों साइड बेस समान होता है तो पावर भी समान होती है। ध्यान से सुनिए, जब बराबर के दोनों साइड बेस समान होता है तो पावर भी समान होती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n/2 बराबर 4, और ये 2 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। तो n बराबर 8, n बराबर 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि यदि बराबर के दोनों साइड यदि बेस समान है तो पावर भी समान हो जाएगी। यदि बेस बराबर तो पावर बराबर, बेस बराबर तो पावर बराबर। तो यहाँ पे बेस बराबर थे, हमने पावर को बराबर रख दिया, तो n/2 बराबर 4, और 2 इधर चला जाएगा गुना में, तो n बराबर 8। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, आगे दिया है ये सीरीज भी बहुत पूछी जाती है। क्या है, √10 प्लस √221 प्लस √12 प्लस √16। हम ऐसे सवालों को क्या करते हैं, हम ऐसे सवालों को पीछे से सोल्व करते हैं, पीछे से। तो देखिए 4 चौक 16 का 16 का अंडर रूट कितना होता है, 4। 4 होता है, 4 को 12 में जोड़ दे कितना आ जाएगा, 16। फिर 16 का अंडर रूट लेना है, 16 का अंडर रूट, अब पूरा का 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4। अब इस 4 को हमें 221 में जोड़ देना, कितना हो जाएगा, 225। 225 किसका अंडर रूट होता है, 15 का। अब 15 को 10 में जोड़ देता है, कितना हो जाएगा, 25। 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5। ठीक है भाई, 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सवालों को हमें पीछे सोल्व करना है। देखो 16 किसका अंडर रूट होता है, 4 का। 16 किसका अंडर रूट होता है, 4 का। 12 में 4 जोड़ देंगे 16, फिर 16 का अंडर रूट लेना है, फिर 4 आएगा। फिर 221 में 4 जोड़ देना है, कितना जाएगा, 225। 225 का अंडर रूट कितना होता है, 15। 10 में 15 जोड़ देंगे, कितना जाएगा, 25। 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सोल्व करना है हमें। आगे बढ़ो, आगे करते हैं। अगला सवाल क्या है, अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 51 प्लस 169। ये भी आपको खुद ही करना है। ये 169 का अंडर रूट कितना है, 13। फिर 51 में 13 जोड़ दे, कितना देगा, 64। 64 का अंडर रूट कितना होता है, 8। और फिर 248 में 8 जोड़ दे, कितना हो जाएगा, 256। 256 का अंडर रूट कितना होता है, 16। 256 का अंडर रूट कितना होता है, 16। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये इसको आप खुद करना है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है कि यदि x बराबर क्या दिया है, 3 प्लस √5। x बराबर 3 प्लस √5, और y बराबर कितना क्या दिया है, 3 माइनस √5। y बराबर कितना दिया है, 3 बराबर, और y बराबर 3 माइनस √5, 3 माइनस √5। y बराबर 3 माइनस √5। तो क्या पूछा है हमसे, x² प्लस y² बताना है। x² प्लस y² बताना है। तो जब हम x² प्लस y² निकालेंगे तो अलग अलग स्क्वायर करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो देखो ये जोड़े, ये जब इसको जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड वाले जोड़ेंगे तो ये बनेगा। जब हम लेफ्ट साइड वाले जोड़ेंगे, x² प्लस y² बनेगा। और जब हम ये वाला जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 3 प्लस √5 का स्क्वायर, 3 प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस √5 का स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लेंगे तो 3 4 9 प्लस 5 प्लस 6 √5। यहाँ पे कितना बचेगा, 3 4 9 प्लस 5, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का, -6 √5। तो यहाँ पे प्लस का 6 √5 है, यहाँ पे माइनस का 6 √5 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 9 और 5 14, 14 दूनी 28। तो 28 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि हमसे पूछा है, हमें x का मान दिया है और y का मान दिया है, हमें x² प्लस y² ज्ञात करना है। तो जब हमें x² और y² ज्ञात करना है तो पहले हमें x² निकालना होगा और फिर y² निकालना होगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, x² प्लस y²। अब इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर से फॉर्मूला खोल लेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ पे a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये जितने बचे सब ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 28। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, हमारा आखिरी सवाल है।
आखिरी सवाल क्या दिया है हमें कि अंडर रूट 5 माइनस 1 बटे अंडर रूट 5 प्लस 1 5 प्लस 1 बराबर कितना दिया है ए प्लस बी अंडर रूट 5 हमें दिया है। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे भाई? जो डिवाइड में होता है ना, जो डिवाइड में होता है, अगर डिवाइड में अंडर रूट दिया हो तो हम उसको अंडर रूट डिवाइड में नहीं रखते। हम क्या करते हैं, जो अंश में होता है अंश में अंडर रूट करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का परिमीकरण कर देते हैं। जो नीचे वाली संख्या दी है ना, इसका परिमीकरण कर देते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। ये क्या होता है, जो बीच में जो निशान है ना, बीच में जो निशान है, जैसे प्लस का निशान है, अगर प्लस का निशान है तो इसकी गुणा कर देंगे माइनस के निशान से। यानी कि जैसे √5 - 1 बटे रूट रूट 5 + 1, तो इसकी गुना कर देंगे हम यहाँ पे माइनस का निशान करके, √5 - 1 बटे √5 - 1। चिन्ह बदलकर हमें हर से क्या कर देनी है, गुना कर देनी है। ठीक है, इसको बोलते हैं परिमीकरण। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डिवाइड में जो अंडर रूट आ रहा है, ये अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा। तो ये ऊपर तो देखो, ऊपर जब हम इसकी गुना करेंगे तो अंडर रूट 5 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस अंडर रूट 5 - 1 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ तो। और नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया है a + b × किसका फॉर्मूला बन गया है, ये बन गया है a² - b² का। तो a² - b² यानी कि a का मान कितना है, √5, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5, और b² यानी कि b² का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 + 1 - 2√5, a² + b² - 2ab। डिवाइड में कितना बचेगा 4, डिवाइड में कितना बचेगा 4, यहाँ पे ये भी बच रहा है अभी, a + b√5। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये भी यहाँ पे बचेगा a + b√5। तो यहाँ पे देखो 5 से कितना बचेगा 6 - 2√5/4 बराबर a + b√5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, जब 4 को हम अलग अलग, 4 को इसके साथ भी भेजेंगे, 4 को इसके साथ भी भेजेंगे, जब हम एलसीएम का उल्टा करेंगे तो कितना जाएगा 6/4, कितना जाएगा 6/4 को मैं लिख देता हूँ 6/4। 6/4 को मैं क्या लिख सकता, 6/4 माइनस 2√5/4 बराबर a + b√5। तो देखो इनकी यहाँ पे तुलना कर लेनी है हमें। देखो जो रूट वाले हैं वो रूट वाले के साथ हो जाएंगे, जो जो बिना रूट वाले हैं बिना रूट वाले के साथ। तो a का मान यहाँ से कितना जाएगा, a का मान 6/4, 6/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2। और b का मान कितना आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2 माइनस का, क्योंकि यहाँ पे b प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, तो 1/2, क्योंकि 2 से 4 कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 1/2 आ जाएगा। और a का मान कितना आ जाएगा 3/2, 6/4, 6/4 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3/2। ठीक है, ये सवाल आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन आपको ये देखना है, फिर से एक बार आपको करना है। सारे रूल्स यदि आपके याद है तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। बस आपको ये देख लेना है कि हम जो ये कंजुगेट करते हैं, हम परिमीकरण रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं, क्योंकि जो डिवाइड में अंडर रूट होता है हम उसको हटाने के लिए हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। और जो करते कैसे हैं, जो भी संख्या में डिवाइड में दी होगी उसके विपरीत चिन्ह, यदि प्लस दिया है तो माइनस के चिन्ह से, यदि माइनस दिया है तो प्लस के चिन्ह से हम उसके क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुना करते हैं, और फिर उसको सोल्व कर लेते हैं, और फिर हम यहाँ से आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको घातांक करने के लगभग सारे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, और आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि जिसके 10% भी समझ में आया है तो मैं समझूंगा कि हाँ आपको मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लग रहा है। और अगर आपको 10% भी समझ में आ रहा है तो मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, मैं आगे आपके लिए और मेहनत करूंगा और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो जितने जितने भाई को ये वीडियो अच्छी लगी तो
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भेज दीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कल। जय हिंद।